संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आज तक कोई ऐसा वैद्य डॉक्टर पैदा नहीं हुआ संसार में जिसने एक बार कह दिया बुखार का इलाज कर दिया मैंने, जब तक जिंदा रहोगे आपको बुखार नहीं आएगा। है कोई डॉक्टर ऐसा पैदा हुआ आज तक? फिर वो कहां से पैदा हो गया आ गया श्रीमान जी? जो डॉक्टर दवाई देगा, प्रैक्टिकल देगा, दवाई भीतर जाएगी, शरीर में निरोग करेगी, वो भी ठेकेदार नहीं बनता किसी का। फिर बुखार, फिर बीमारी, फिर ठीक, 6 महीने बाद फिर बुखार, फिर दवाई, फिर ठीक। जिंदगी भर बुखार होता रहेगा, दवाई खाता रहेगा। मनुष्य को बहका करके माया का चारा फेंक के कोई लूट लो, ये भेड़े हैं इनकी उनको कोई उतार लो। मास्टरमाइंड आते हैं, योजना लेके आते हैं, लंबी चौड़ी योजना, इन तमाम भेड़ों की उन वो उतारते हैं। और जहां सत्य मार्ग है, सत भक्ति है, सच्चे परमात्मा से मिलना है, वहां से पैर वापिस मोड़ लेते हैं। बोलता तो अच्छा है, टेलीविजन पे सुना तो था, केबल पे आता जींद में। सत्य भक्ति की बात तो करता है, फिर डर लगता है कहीं पूजा पाठ छुड़वा दे, कहीं कुछ और बीमारी, कुछ भय लगता है पितर हमारे विरुद्ध ना हो जाएं, देव विरुद्ध नहीं हो जाएं। बात ये नहीं है। काल पुरुष मन बैठा सबके भीतर, ये मन उसके कदमों को वापस मोड़ देता है। अगर आत्मा वहां चली गई, सत्संग सुन लिया, आत्मा चेतेगी। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, इसमें सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी परमात्मा वाली। फिर केवल परमात्मा को मांगेगी। ये क्यों मांगेगी? एक साध है सब सद है, सब साध है तो एक जाए। माली सींचे मूल को, फूले फला घाए। कबीर साहिब कहते हैं एक परमात्मा को साध ले सब सद गए। सब देव, सब पितर, सब भूत, सब ऊत। ऊत कौन से हुए? भूता जैसे हुए, घर के हुए हैं, घर वाले ऊत हुए हैं। ये सद जाएंगे सारे।
दृष्टांत लो पिंड में था कोई मौका, ये ऊत कौन और भूत कौन है, एसडीएम साहब के पेशी लग गई, गांव के आदमी इकट्ठे होके आ गए, एक सबसे आगे बोलर ज्यादा बोल रहे। एसडीएम साहब बोले भाई तू गांव का सरपंच है? कहता ना जी। तू लंबरदार है? कहता ना जी। गांव में पंच है? कहता ना जी। फिर तू कौन है? कहता मैं हूं खड़पंच। खड़पंच कहता कैसे? खड़दू कर करके मनाता हूं, लोगों को बेगाता हूं, सारा गांव मेरी मानता है, सरपंच मेरी मुट्ठी में ये साथ में खड़े है। ये खड़पंच होते हैं घरों में सबके, जो भूतों का साथ ऊत बन के रहते हैं घर में। भूत तो मरा हुआ है, एक जिंदा भूत है, वो ऊत है। जो सत्संग में जाने से रोकेगा वो ऊत, वो ठीक नहीं हो सकता किसी पे यहां पर। वो ठीक होगा जब यम के दूत मारेंगे उसका जूत, उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं यम के दूत। एक साधे सब सद है, और सब साधे तो एक जाए। बिन बिन देवों में चली गई आत्मा, बिन बिन अवतारों में चली गई आत्मा, एक चला गया, सत्य पुरुष परमात्मा चला गया एक। सुनना ध्यान से सुन लो, पति पत्नी है, पत्नी लक्ष्मी रूपा है, पति उसका विष्णु रूपा है, उसके सहारे से शादी करे घर में आई है। किसी बात पे अनबन हो जाती है, पति पत्नी का झगड़ा होता है और पति कहता आप चले जाओ, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते, मायके जाओ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता और आज के बाद मैं तेरे से बोलता भी नहीं हूं। और वो पत्नी ससुर की सेवा करती है, देवर की सेवा करती है, उन्हें कपड़े धोती है, सासू माता की सेवा करती है, जेठानी देवरानी की सेवा करती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, सबको पसंद है। वो एक को ना पसंद हो गई, अब एक वहां नहीं आता। अब प्रश्न पैदा कर लो, कब तक रहेगी वो वहां, किसके सहारे रहेगी वो? भाई एक तो गया, अनेक है परिवार, 10 सदस्य हैं परिवार में, 10। वो कहेंगे बेटी तुम बहू है इस घर की? किसकी बहू हूं मैं तो एक की थी, वो आता है नहीं यहां, बोल के गया है जब तक आप यहां रहोगे घर में मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, नाता तेरा मेरा टूट चुका आज से। किसके सहारे घर में रहेगी बता दो? एक रूठा है, सारा परिवार रखना चाहता है, नहीं रहेगी, वापस मुड़ के जाएगी वो। सारे साध दिए थे उसने, एक को छोड़ दिया साधना, एक को खुश करना, एक के अनुकूल नहीं चल पाई, वो क्या हो गया? निकासी होगी घर से, निकास, वापस गई। एक सच्चे परमात्मा की भक्ति नहीं करती आत्मा, बिन बिन देवों पे अवतारों में चली गई, वापिस कर दी, वापिस जाद हो गई मैं, मेरे पास नहीं आ सकती। परमात्मा कहते हैं आत्मा मेरे को स्वीकार नहीं है तू। प्राण पति को छोड़कर करे और का जाप, वेश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप। साहिब कहते हैं एक प्राणों में जो शक्ति शब्द की आ रही थी उसकी साधना नहीं करी, करे और का जाप, अन्य देवों पे अन्य अवतारों की भक्ति में जा जुटी। वेश्या भक्ति है वो, स्वीकार्य नहीं है वो। देवों की भक्ति में अवतारों की भक्ति में तुम भगवान क्यों शब्द लेकर आ रहे हो? परमात्मा शब्द क्यों लेके आ रहे हो? इतने परमात्मा हैं,
अवतार तो 10 हुए हैं, रिपीट होते रहते हैं, ये 10 आते रहेंगे घूमते फिरते चारों युगों में। देव तो बहुत ज्यादा हैं, पर परमात्मा तो एक है, एक है परमात्मा तो। एक साधे सब सद, सब साधा तो एक जाए, माली सिंचे मूल को, फूल फल खाए। साहिब की श्री वाणी चल रही है, मूल में जड़ में पानी देते रहेंगे, पूरा पौधा हरा भरा होगा, पत्ते आएंगे, टहनी होंगी, फूल आएंगे, फल लगेगा। और जड़ में पानी न दे करके पत्तों पे छिड़कते रहे, ऊपर से सूख जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के देवों की अवतारों की भक्ति चली करती, ये आत्मा मूल रूप में परमात्मा की भक्ति नहीं करी, परमात्मा नहीं मिला इसको। 84 में गई, अधोगति में गई आत्मा, बुरा हाल होगा इसका, वहां कोई बचाने वाला नहीं जाता इसके साथ। अब तो बढ़िया कर्म है, ऊंची जाति का अहंकार है, धन का अहंकार है, ऊंचे पद का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है, जवानी की ताकत है, बलमद है, उसका अहंकार है, बड़े अहंकार। अब तो ये मानती नहीं किसी बात को, फिर कौन जाएगा तेरे साथ? जिस चमड़े के थैले पे अहंकार कर रही है ना जवानी के, इसको तो छीन लेंगे, यहीं मारेंगे, मिट्टी बना देंगे इसकी, तो वो कान पकड़ेंगे आत्मा का। कहते आत्मा के भी कान होते हैं, आत्मा के तो जबान भी है। बोलो कौन बोलता है शरीर में बैठ के? दृष्टांत लो, पिंड में जब मौत हो जाती है, गला तो लग रहा है, जिब्या भी है, कंठ भी है, फिर क्यों नहीं बोल रहे? ये तो माइक थे बोलने के लिए, आत्मा के बोलने की शक्ति तो आत्माएं पे थी। फिर आंख तो लग रही, देखते क्यों नहीं? अब मुर्दा क्यों नहीं देखता? देखने वाली शक्ति की आंख चली गई। कान भी उसके पास थे, आंख भी थी, और बोलने की शक्ति भी उसी के पास थी, और चलने की शक्ति भी उसी के पास थी। पैर चलते नहीं, अब हाथ काम ही नहीं करते। अर्थात वो अविनाशी के पास सब कुछ है। उस एक खुदा की, एक रब की, एक अल्लाह की, एक परमात्मा की भक्ति करने आए हैं हम। और ये केवल सनातन में है, सुलभ सनातन पुरातन संत मत है ये। कोई विरला पूछता इन बातों को कि मौत के बाद कहां जाना, सभी नहीं पूछते। और जिसको नहीं पता वो तो अनजान है, अज्ञानी है, फिर कोई भी लूट लो। अनजान को तो कोई भी लूट लो। भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। यूं मत जान हिसाब नहीं है, यो मत जान हिसाब नहीं है। लेखा ब्याज और मूल, लेखा ब्याज और मूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। वहां से आया भजन करन को, वहां से आया भजन करने को, अब काहे गया भूल, अब काहे गया भूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बंधु सब ही छिप जाएंगे,
मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गैल पड़ी है भूल, गैल पड़ी है भूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चेता रहे हैं मनुष्य आत्मा को, अगत में मत ना बोवे सूल। क्या है सूल? पाप कर्म रूपी कांटे मत बीज है आत्मा। अगत में पीछे से तो फल मिला, मनुष्य तन मिला, अब तो अगत में आएगी। अगत में क्या बनेंगे हम? कर्म तो अब कर रहे हैं, वर्तमान के जितने भी कर्म हो रहे हैं भूतकाल में जा रहे हैं, और भूतकाल में जाते ही कर्म जमा हो जाता है और फल देगा ही देगा हमें। खाता खुल गया, बैंक दो हैं, एक में तो कर्जिया खाता है, हमने लोन ले रखा है, एक में हम जमा करते हैं। जमा करना तो हो जाए कम और लोन जाए बढ़, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, बहुत ज्यादा कर्जा खड़ा हो जाता है। पाप कर्म रूपी कांटे मत बीज हे मानव, अगत में मत ना बोवे सूल। सूल मैंने कांटे, मत बो। वहां यो मत जान हिसाब नहीं। साहिब कहते हैं मनुष्य सोच ले, तू सोच रहा है, कौन देख रहा है? एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य थे कौरव और पांडव, उनको लकड़ियां दी, भाई वहां तोड़ के लेके आओ जहां कोई नहीं देखता हो। सबको दे दी। अब युधिष्ठिर सब तोड़ ले आए, ओट करी, दाएं बाएं गए वन में, कोई नहीं देख रहा, तोड़ी। युधिष्ठिर आया, कहता जी भाई तू क्यों नहीं तोड़ के ले आया? कहता जी आपने कहा था गुरुजी कि जहां कोई नहीं देखता हो वहां तोड़ना है। कहता मैं जहां भी गया परमात्मा तो देख रहा था, और फिर फिर मैं भी देख रहा था। ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देखता हो। कह रहे साहिब यूं मत जान हिसाब नहीं है, तेरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं है, तुझे दंड नहीं मिलेगा। भूल में बैठे अज्ञानी बना। लेखा ब्याज और मूलधन का तो ब्याज मिलता है यहां भी, फिर वहां भी पाप कर्म पे ब्याज लगता है। सुनना है, सुन लो ध्यान से, दृष्टांत आता है। एक ऋषि एक वन में तपस्या कर रहा था, बैठा था। एक राजा आया, उसने बोला, उस ऋषि ने ना तो आंखें खोली ने उसको नमस्कार किया। राजा अहंकारी था, उसको सूझ गई उल्टी बात। उसने चेताया, कौन हो आप, आंखें खोल लो। ऋषि ने आंखें खोल दी। तो बात हुई कि वे तुम नमस्कार तक नहीं किया। उस राजा ने मजाक करके बेइज्जती करने के लिए लीद पड़ी थी घोड़े की।
कहता है ऋषिवर खा ले। कहता ठीक है राजा, खा तो लूंगा, फिर इसको यहां रख दे। वहां रख दी। अब वहां रख दी तो राजा चला गया। अब वो बढ़ती रही, बढ़ती रही। 5 वर्ष में पूरी डेरी हो गई वहां पे लीद की। राजा का फिर रूट लग गया, दौरा लग गया। वहां से घूमते घूमते गया, देखा तो घोड़ों की लीद है तो बहुत ऊंची हो गई है। तो न घोड़शाला है, न यहाँ घोड़ा है, यहाँ तो वन में कुछ भी नहीं। एक उसकी झोंपड़ी थी उस ऋषि की, तो यहाँ आया था एक बार। झोंपड़ी में ऋषि तो है ही नहीं अब। वो घूमने गया था ऋषि। थोड़ी देर के बाद वो ऋषि आ गया। उसने पूछा राजा ने, हे ऋषिवर मैं एक बात पूछूं आपसे, यहाँ न घोड़शाला है न घोड़े हैं, ये लीद का, घोड़े की लीद का इतना बड़ा ये डेरी होगी? कहता हाँ भाई, एक राजा आया था 5 वर्ष पहले, बड़ा अहंकारी राजा था, घमंडी था, ऋषियों की, योगियों की, भक्तों की बड़ी बेइज्जती करता था। खुद राजा वही था। कहता फिर क्या हुआ? कहता उसने लीद दी थी थोड़ी सी चुटकी, हे ऋषिवर ये खा लो। कहता फिर क्या हुआ? कहता ये वही लीद है जो बढ़ती जा रही है, ब्याज लगने जा रहा है इसका, और इतनी हो गई। कहता फिर क्या होगा? कहता है लीद खानी पड़ेगी उस राजा ने। कहता जी मैं ही हूं राजा। डर गया, चरणों में पड़ गया, सेवा लग गया करने। जो भी था खूब ताकत लगाई, पछतावा किया, माफी मांगता है। कहता जी मुझे माफ कर दो। कहता भाई ये तो कर्म का फल है, मेरे माफ करने से क्या बनेगा? तेरे कर्म का ब्याज है, तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। उसने फिर मनाया उसको, खूब सेवाएं की। तो कहता भाई बात सुन ले, फिर मूलधन रह गई, वो इतनी रह गई, ब्याज तो खत्म कर दिया उसने। कहता है राजा ये मूलधन है, ये नहीं खत्म होगा, ये तो तूने खाना पड़ेगा। आज खा के छोड़ देगा तो गया, ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो इसका ब्याज तो मैं उठा और तू यहां से गया, फिर शुरू हुआ। क्या करें साहिब? यूं मत जान हिसाब नहीं है, हिसाब तो है। लेखा लिखत होती है बही में, सेठों के यहाँ, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, व्यापारों में भैया चलती हैं। लेखाधिकारी भी होता है उनके पास, अकाउंटेंट होता है, सब लिखता है। अपने भीतर भी है कि अकाउंटेंट, लिखाई करने वाला फटाफट लिख देता है, वो ऑटोमेटिक चलते हैं उनके सिस्टम। साहिब कहते लेखा ब्याज और मूल लिख दिया, तेरा तो मूलधन भी लिख दिया, ब्याज भी लिख दिया, तुझे भोगना पड़ेगा। हे मनुष्य, तूने इन सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वहां से आया भजन करण को। कहां से? पिछली योनि से आया, फिर गर्भ से आया, फिर माता गर्भ में आत्मा ने पुकारा मालिक को, वचन दिया था कि इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मैं मालिक भक्ति करूंगा आपकी। बार आते भूल गया। क्यों भूल गया? भूलो हुओं के देश में आ गया। ये सारे भूले पड़े थे, घर वाले, पड़ोसी, सारा वार्ड, सारा गांव भूलो होगा था। कोई भी याद दिलाने नहीं आया। तने गर्भ में इकरार किया था ये आत्मा भक्ति कर ले, भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, कोई नहीं बताता। सारे आए परिवार वाले, सिखाते रहिए तेरी माता जी है, ये भाई है, ये बहन है, ये जमीन है, ये मकान है, पैसे कमाने हैं, मेरा नाम ऊंचा कर, पैसे कमा बेटा। ये मिले सारे संसारी बनाने वाले मिले, क्योंकि संसारी थे वो। भक्ति करने वाला कोई परिवार में था ही नहीं। किसी ने कहा कि बेटा तू जल्दी से सत्संग में जा, नाम ले ले, साधना कर ले,
भक्ति कर ले, जीवन जीत के जाना बेटा, कोई नहीं कहता। उल्टा करते हैं, यहाँ तो रोकते हैं। वहां से आया भजन करने को, अब कहे गया भूल, अब भूल गया। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तुम फूल। मेरा परिवार 25 आदमियों का है। अच्छा जी, 5 भाई हैं हम, पहलवान है सारे के सारे, पूरा गांव थर थर कांपता हमारे से। अच्छा चौधरी जी, ये मूछ आपकी है किस और की है? कहता ना मेरी देखो तो मुझसे नींबू टेका देने वाली। ये छाती आपकी है ना 48 इंच की या 52 इंच की जितनी भी है? हाँ अपनी छाती देखो तो। अहंकारी, जिस परिवार पे तू गर्व कर रहा है और जिस धन पे धनवान बन के सेठ बन के तू अहंकार कर रहा है, सभी छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तू फूल। घमंड में चूर चूर हो रहा है, ये सब चले जाएंगे तेरा साथ छोड़ के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गैल पड़ी है भूल। वक्ता समझाते हैं, सुनाते हैं, चेतो भक्ति करो, चेतो भक्ति करो, जल्दी चलो सत्संग में चलो, भक्ति करो, जीवन को सफल बनाओ। 1-1.5 घंटा बैठे, घर की तरफ मुखड़ा हुआ, सब भूल गए क्या सुना था। किक मारी मोटरसाइकिल के, सीधी तैयारी है, दुकान पे जाऊंगा, फैक्ट्री में जाऊंगा, मकान पे जाऊंगा, खेत में जाऊंगा, फलानी करूंगा फलानी करूंगा। रात के 10 बजे घर आया, ना सत्संग याद आया, ना गुरु याद आया, ना प्रचारक याद आया, काम याद आए। फिर खाया भोजन, 6 रोटी सब्जी पूरी। और कई बार पता क्या घमंडी क्या करता है, ये लगा ले बैठ, कितनी खाएगा, लगा ले बैठ। पहले कौन उठेगा भोजन से, थाली में आटा सारा खत्म करवा दूंगा। तू भक्ति के बैठ नहीं लगाता कभी भी, साधना करूंगा बैठ के, देखिए पहले कौन सा उठेगा। कहता ये तो बस का नहीं भाई। पेटू राम है, 6 रोटी सब्जी खाने के बाद भी स्वीट डिश नहीं आई। धर्मपत्नी से कहता, वो गांव से आई थी बेचारी, सुन पता है 10 स्वीट डिश क्यों है? कहता स्वीट डिश क्या होती है? कहता वो मीठा मीठा जो बाद में खाते हैं। क्या है वो? खीर हो, हलवा हो, मीठा हो, और कुछ नहीं हो तो फिर गुड़ हो। स्वीट डिश की न्यारी जगह बच रही है पेट में। कहता आप तो खुद रच लिए और मत लिया रोटी। कहता है भाग्यवान, ये इसकी जगह न्यारी है स्वीट डिश की। फिर सो गया, 8 घंटे पड़ा रहा श्रीमान जी। फिर उठता है, अंगड़ाई तोड़ता ऐसे करके जवान। अच्छा भाई, इतनी बड़ी अंगड़ाई होगी तेरी। फिर दिन के काम, फिर संसारे काम, भागता दौड़ता, फिर रात, फिर दिन, फिर रात। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन जा रहा है, बीच में मौत लिखी हुई है। कौन से समय में आएगी तय है, फिक्स है सारा कुछ। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गैल पड़ी है भूल, साथ ही साथ भूल पड़ जाती है जीवात्मा पे। घर गई फलाने राजवीर, हाँ धर्मवीर, गुरुजी ने कहा था वहां साधना करनी है। कहता किस पे बने है, एक आध योगी होता है, एक आधा संत होता है, इतना ही बतेरा, थोड़ा पुण्य कर्म मिल जाए है, कमा लेंगे थोड़ा थोड़ा। जो घर का काम कौन करेगा? गुरुजी थोड़ा नौकर भेजेंगे अपने साथ। अच्छा उपदेशक जी, आप तो उपदेश भी देते हो दूसरों को, ये बड़े उपदेशक बैठे घर घर में जा करके।